नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग में। मित्रों, आज हम रुद्राभिषेक के बारे में बात करेंगे। किन किन चीजों से रुद्राभिषेक करने के क्या लाभ हैं, किस समय रुद्राभिषेक करना फलदायी होता है, किन समयों पर रुद्राभिषेक के फल अनिष्ट होते हैं, इसके भी बारे में हम संक्षिप्त बात करेंगे। और रुद्राभिषेक क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और कहां पर रुद्राभिषेक करने के क्या लाभ होते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्राभिषेक। भगवान भोलेनाथ की तमाम वस्तुओं से की जाने वाले अभिषेक की क्रिया को ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ त्रिदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश में संहार का काम इनके जिम्मे है। जैसे जन्म देने का काम ब्रह्मा जी के और पालन का कार्य विष्णु जी के, वैसे ही संहार का काम शंकर जी के। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सारे अनिष्ट को समाप्त कर सकते हैं, इसीलिए रुद्राभिषेक की महत्ता सबसे ज्यादा बताई गई है। किसी भी चीज से जब आप अभिषेक करते हैं, रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, उसी मंत्र के द्वारा ही यह अभिषेक पूर्ण माना जाता है। अगर आपके पास ये मंत्र नहीं है या यह मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप नमः शिवाय भी कर सकते हैं। इससे कुछ संक्षिप्त फल आपको प्राप्त होगा। ये रही रुद्राभिषेक के संबंध में बात। अब हम बात करते हैं कि रुद्राभिषेक कहां पर करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप घर में करते हैं तो आप पार्थिव बनाएं भगवान भोलेनाथ का। पीली मिट्टी नदी के किनारे से लाएं, सबसे श्रेष्ठ। उसी का भावपूर्ण रूप से गंगा जल से गूंथ कर एक बढ़िया पार्थिव बनाएं और जिसपे अभिषेक करें। यह आपके लिए अच्छा होगा। उससे अच्छी स्थिति आप किसी मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसको उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। इससे भी श्रेष्ठ आप नदी के किनारे या समुद्र या जल के किनारे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, जैसे भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले किया था और उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। उससे भी श्रेष्ठ पहाड़ों पर माना जाता है। इन तमाम चीजों के पीछे मौलिक कारण यह है कि जितनी कठिन परिस्थिति हो और आप तब भी भगवान भोलेनाथ के अभिषेक को श्रद्धापूर्ण और एकाग्रपूर्ण ढंग से कर ले जाए, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन किन चीजों के अभिषेक के क्या क्या परिणाम हैं और किस समय रुद्राभिषेक करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम आपसे अंत में बात करेंगे। सबसे पहले संतान सुख की बात करते हैं। जिन जातकों को संतान सुख नहीं हो रहा है या संतान है लेकिन संतान से सुख नहीं है, वो लोग घी से रुद्राभिषेक करें, विशेष लाभ होगा। घी की एक पतली सी धार बहती रहे और रुद्राष्टक का पाठ होता रहे। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और संतान का सुख बढ़ता है। अब बात करते हैं शहद से। जिन घरों में बीमारियां होती हैं उन लोगों से आप पूछिए कितना कष्ट है। आयुर्वेद में शहद को एक विशेष औषधि मानी जाती है। इसी औषधि अर्थात इसी शहद से भगवान भोलेनाथ का जब अभिषेक किया जाता है तो पुरानी से पुरानी बीमारी नष्ट होती है। अब बात करते हैं गन्ने के रस से। गन्ने का रस शक्ति एवं मिठास के लिए सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। भगवान भोलेनाथ को जब इसी के गन्ने के रस से आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में धन रूपी, स्वास्थ्य रूपी हर तरह की मिठास आती है। आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है वह समाप्त होगा। दूध के अभिषेक से, भगवान भोलेनाथ के दूध के अभिषेक से सभी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। स्वास्थ्य हो चाहे जो हो, दूध के अभिषेक की बहुत ज्यादा महत्ता लिखी गई है। दूध का अभिषेक संतान सुख से लेकर सभी सुख के लिए
फायदेमंद है। और गाय के दूध से पुरानी बीमारी भी समाप्त होती है। दूध में जब चीनी मिला ली जाए, उससे जब किया जाता है तो उसका भी स्वास्थ्य संबंधी और संतान संबंधी विशेष लाभ होता है। संतान के लिए एक अभिषेक केवल जल में चीनी मिलाकर की जाए, उससे भी संतान सुख प्राप्त होता है। दूध से आपके सौभाग्य की भी वृद्धि होती है, घर में सुख सुविधा भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि किन चीजों से, अब एक चीज और है जिससे अभिषेक किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को तंत्र का देवता भी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी विज्ञान पैदा हुए हैं, भगवान भोलेनाथ से ही पैदा हुए हैं। गन्ने के, घी के, दूध के सारे अभिषेक के बारे में आपने सुना। सरसों के तेल के अभिषेक के बारे में हम आपको बताते हैं। यह अभिषेक ज्यादातर तांत्रिक क्रियाओं में या तांत्रिक लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। इस अभिषेक से भगवान भोलेनाथ के तंत्र पक्ष का उद्घाटन होता है। इसका प्रयोग मारण या अन्य कई चीजों पे किया जाता है, लेकिन इन चीजों के प्रयोग को आम जनमानस को नहीं करना चाहिए। आपको भस्म के द्वारा अभिषेक करने की भी प्रक्रिया मिलेगी। भस्म को अच्छा माना जाता है। भस्म के अभिषेक से सभी प्रकार के अनिष्टों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ भस्म के अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ चीजें हैं जिसके अभिषेक से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन आम जनमानस में गन्ने का रस, शहद, घी, दूध, शक्कर और पानी, इन सब का अभिषेक ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। इन्हीं अभिषेकों का फल हमने आपसे बताया। ऐसे तो सभी अभिषेक से सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, लेकिन एक नियम है, जिस तरह का समर्पण होता है उसी तरीके के प्रतिफल आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, शहद में बीमारी, गन्ने के रस में संपूर्ण समस्याओं का समाधान, जीवन में मिठास। तो जिस तरीके की चीजें हम भगवान को समर्पित करते हैं, उसी तरह का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। घी के द्वारा संतान सुख। घी बलवर्धक है। जीवन में संतान पैदा होने से या पुत्र से जो मनोबल प्राप्त होता है, वह किसी और से प्राप्त नहीं होता है। जो भी चीजें हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, पूरे भाव और समर्पण के साथ समर्पित करें। अब आखिरी विषय पे हम आपसे बात करना चाहते हैं, किस समय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हर समय नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से पहले इनका वास कहाँ है, यह जरूर जान लेना चाहिए। अगर सही जगह वास नहीं है और आपने अभिषेक किया, तो पहली बात आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। परिणाम स्वरूप आपको कम अच्छे फल भी मिल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब आप रुद्राभिषेक बिना किसी मुहूर्त या बिना पंचांग देखे, बिना किसी पूछे भी कर सकते हैं। जैसे सावन के जितने सोमवार हैं, उनमें आप बिना पंचांग देखे, बिना शिववास देखे भी भगवान भोलेनाथ के अभिषेक कर सकते हैं। आप प्रदोष काल में भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। शिवरात्रि के समय भी आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। किसी बड़े ज्योतिर्लिंग पर आप बिना किसी समय या बिना किसी मुहूर्त के भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये 3-4 जगह स्थानों पर आपको छूट है, जिसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, एक अवस्था और है जब आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं और आपको पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। वह अवस्था है स्वांता सुखाय के लिए, बिना किसी मनोकामना के भगवान भोलेनाथ की सेवा के भाव से आप किसी भी क्षण रुद्राभिषेक
कर सकते हैं। उस क्षण भी आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में शिववास निकालने की विधा हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो बड़ा हो जाएगा। किसी और दिन किसी और वीडियो में हम आपको शिववास निकालने की विधि बताएंगे। इस वीडियो में हमने आपको रुद्राभिषेक क्या है, रुद्राभिषेक कहाँ किया जाए, किन किन वस्तुओं से करने से क्या लाभ होता है, किस समय करते समय क्या चीजें सावधानी रखनी है, जिसको मैंने बताया कि शिववास देखना जरूरी है और शिववास भी देखने की आवश्यकता किस समय नहीं है, उसका भी वर्णन हमने आपको इस वीडियो में किया। इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।